how can people adopt like plant-based diet in their everyday life, balancing the taste and nutrition? क्योंकि बहुत लोग all over the world बोलते हैं 80% तो like non-veg में ही बहुत टेस्ट होता है, न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन होता है, राइट? लाइक चिकन, मीट, फिश. आप क्या बोलते हैं? अक्षय जी, आजकल ये एक बहुत बड़ा, हम क्या कह सकते हैं, एक मिथ कह सकते हैं, या एक कल्चर डेवलप हो गया हमारे सोसाइटी में कि जो हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, तो हाई प्रोटीन डाइट हमें नॉनवेज से मिलेगी, ऐसा एक कल्चर डेवलप हो गया. और इसीलिए जो वेजिटेरियंस हैं वो भी नॉनवेज की तरफ या मीट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लगता है कि जो वेजिटेरियंस हैं इनके अंदर तो प्रोटीन की कमी है, और अगर प्रोटीन चाहिए तो हमें मीट पर ही स्विच करना होगा, और ये बहुत टेस्टी भी है. मैं समझ रही हूँ यही आपका क्वेश्चन है. एम आई राइट अक्षय जी? यस. जी. तो अक्षय जी, ये बिल्कुल ठीक है कि हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है. हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, ना ही हम प्रोटीन के अगेंस्ट हैं. हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमें प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें अंडरस्टैंड ये करना है कि हमें किस एज में कितने प्रोटीन की ज़रूरत है. देखिए, प्रोटीन करता क्या है? प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है. जब हमारे शरीर को ग्रो करना है, जब हमें ग्रो करना है, उस समय हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है. इसीलिए जो ग्रोइंग एज बच्चे हैं, जो जिनकी उम्र बढ़ रही है, उनको प्रोटीन चाहिए. जैसे इसको कैसे समझेंगे? अगर आप घर बना रहे हैं, अगर आप मकान बना रहे हैं, तो फिर उस समय आपको ईंटें भी चाहिए, उस समय आपको रोड़ी भी चाहिए, उस समय आपको सीमेंट भी चाहिए, उस समय आपको बदर भी चाहिए, यानी कि ऑल बिल्डिंग मटेरियल यू नीड उस समय जब आप घर बना रहे हैं. लेकिन जब घर बन गया तो फिर आपको क्या चाहिए? फिर तो आपने हर साल उसकी रिपेयरिंग करानी है, उसका पेंट पॉलिश कराना है, उसका मेंटेनेंस करना है. ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी है. जब हम बच्चे होते हैं और हम ग्रो करते हैं, हम अपने टीन एज में आते हैं, तो फिर हमें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है. लेकिन जब हम ग्रो कर चुके हैं तो फिर हमारी बॉडी को उतना ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है. अब मेरा आपसे क्वेश्चन है अक्षय जी, कि आजकल के लोग, क्योंकि जो बीमार लोग आ रहे हैं वो एज कौन सी आ रही है हमारे पास? 40+ वालों की एज है ज़्यादातर जो बीमार हैं. ज़्यादातर जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो 40+ वाले लोगों की है. तो वो लोग जो बीमार हैं, मेरा आपसे सवाल अक्षय जी, कि वो लोग प्रोटीन ज़्यादा खाने की वजह से बीमार हैं या कम खा रहे हैं इसलिए बीमार हैं? मेरा आपसे क्वेश्चन है ये. क्या वो लोग प्रोटीन नहीं खा रहे हैं? खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं. शायद वो खा रहे हैं और ज़्यादा खा रहे हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट कि प्रोटीन ज़्यादा खाने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, प्रोटीन कम खाने की वजह से बीमार नहीं हो रहे हैं. क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. अब ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेने से बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है. जैसे ही बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में से जो वेस्ट है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी, एलिमिनेट नहीं हो पाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी. जैसे ही बॉडी डिहाइड्रेट होनी शुरू हो जाएगी ज़्यादा प्रोटीन की वजह से, तो हमारी किडनी की वर्किंग अफेक्ट हो जाएगी, वज़न बढ़ने लग जाएगा. तो इसीलिए प्रोटीन कितना लेना है ये तो हमें पता ही नहीं, बस हाई प्रोटीन डाइट चाहिए. इसकी वजह से, इस मिथ की वजह से हम प्रोटीन लिए जा रहे हैं. अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि लोग मीट की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि मीट तो टेस्टी है, डिलीशियस है, चिकन टेस्टी है, फिश टेस्टी है. तो मेरा आपसे अगला सवाल अक्षय जी, कि जो टेस्ट है वो कहाँ पर होता है? क्या टेस्ट खाने में है या कहीं और है? खाने में. We feel it in our mouth. ओके, हमारे माउथ में आप कह रहे हैं. मैं कुछ और कहना चाहती हूँ अक्षय जी. मैं आपको मेरे क्वेश्चन को फिर आप और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे. हम एक पार्टी में गए, हम एक फंक्शन में गए. अब वहाँ पर नॉनवेज भी है, अल्कोहल भी है और दूसरा खाना भी है. अब एक पर्सन जो नॉनवेज मीट को खाता है, जब वो उसके आगे से निकलता है, उस वहाँ पर जाता है, तो उसको फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है, उसको अच्छी लगती है वो. इसी के पैरेलल में एक दूसरा व्यक्ति जब उस स्टॉल के आगे से, उस फूड स्टॉल के आगे से निकलता है, तो उसका क्या हाल होता है? वो नाक को बंद कर लेता है. तो इसका क्या मतलब हुआ? खाना जो टेस्ट है, जो टेस्ट आया, उसको जो स्मेल आई, वो खाना अच्छा है या नहीं, ये कहाँ से आई? उस खाने के अंदर से या ब्रेन में? जो नॉनवेज खाता है उसका ब्रेन कह रहा है कि मुझे तो नॉनवेज खाना है, मेरा तो फेवरेट है, इसीलिए उसको खुशबू आ रही है. और जो नहीं खाता है
उसको वो तो देख भी नहीं सकता, तो उसको वहां से स्मेल आ रही है। ठीक ऐसे ही जो लोग अल्कोहल लेते हैं वो तो अल्कोहल को चुस्कियां ले लेके पीते हैं, शराब को चुस्कियां ले लेके पीते हैं। और दूसरा व्यक्ति जो शराब को पीता नहीं है, जिसके टेस्ट में शराब नहीं है, वो तो शराब की तरफ देख भी नहीं सकता और उसकी स्मेल को भी बेयर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब जो टेस्ट है वो हमारे ब्रेन में है, हमारे फूड में नहीं है। तो नॉनवेज में टेस्ट नहीं है, टेस्ट यहाँ पर है। नंबर 2, देखिए हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सब प्लांट बेस्ड डाइट को ही, पौधों पर आधारित फल और सब्जियों को ही प्रमोट कर रहे हैं। चाहे हम रामायण की बात करें या भगवद गीता की बात करें या श्री गुरु ग्रंथ साहब की बात करें। अब भगवान राम की तो जितनी सेना थी वो वानर सेना ही थी और वो प्लांट बेस्ड डाइट ही खाती थी। तो क्या उनको अगर न्यूट्रिशन की कमी होती तो फिर वो राक्षसों से लड़ जाते? क्या वो जीत जाते? तो ऐसा तो हुआ नहीं। तो इसका मतलब प्लांट बेस्ड डाइट में न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है। और आजकल तो हम इस बात के लिए अपने आप को भाग्यशाली फील करते हैं कि मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च भी ये प्रूव करने लगी है कि प्लांट बेस्ड डाइट ही हेल्दी रहने के लिए, शतायु जीने के लिए, 100 साल तक जीने के लिए अगर कोई डाइट है तो वो प्लांट बेस्ड डाइट है। और उसमें प्रोटीन की कोई कमी भी नहीं है। हमारे जितने भी कुछ सेलिब्रिटीज भी इस बात को प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम विराट कोहली की बात करें तो वो वीगन है, वो तो मतलब कोई भी एनिमल फैट नहीं ले रहे हैं, इवन कि मिल्क भी वो नहीं ले रहे हैं। अक्षय कुमार कोई मीट नहीं लेते हैं, ही इज प्योर वेजिटेरियन। क्या विराट कोहली की परफॉर्मेंस पर हम कोई डाउट कर सकते हैं? अक्षय कुमार जो अपने स्टंट खुद करते हैं, अगर उनमें न्यूट्रिशन की कमी हो तो क्या वो अपने स्टंट्स खुद कर सकते हैं? तो अगर सेलिब्रिटीज़ की भाषा हमें समझ में आती है, सेलिब्रिटीज़ की बात हमें समझ में आती है, तो वो भी अपने चैनल से इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट इज़ द बेस्ट डाइट। अब अक्षय जी, हमें समझने की ज़रूरत ये है कि हमारी बॉडी को कितने प्रोटीन्स की ज़रूरत है ताकि प्लांट बेस्ड डाइट से भी आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी ना हो। जितना हमारा बॉडी वेट है, अगर एक पर्सन का बॉडी वेट 70 kg है तो उसको डेली 70 ग्राम्स प्रोटीन की ज़रूरत है। और ये प्रोटीन उसको प्लांट बेस्ड डाइट से आराम से मिल जाता है, क्योंकि मदर नेचर ने हमें वो प्रोटीन की चीज़ें दी हैं जो हमें इजी टू डाइजेस्ट है। जैसे कि जितने भी तरह के बीन्स हैं, अगर हम सब्जी मार्केट विजिट करें तो सारा साल हमें इस तरीके के बीन्स, जैसे कि फ्रेंच बीन्स, लोबिया की फली, सिंगरे, मूंगरे, अलग अलग तरह की फलियां हमें मिलती हैं। सारी सर्दी हमारे पास हरा मटर आ रहा है, ग्रीन पीस जिसको हम बोलते हैं। जो ग्रीन पीस है वो प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। होली के आसपास हरा छोलिया आता है, जो फ्रेश दालें हैं। ये सब चीज़ें जो मैं आपको नाम ले रही हूँ, ये फ्रेश दालें हैं। आप लीजिए ना, अपनी जो आप डेली सब्जी खा रहे हैं उसके अंदर आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से फ्रेश बीन्स को, हरा मटर को मौसम के मुताबिक ऐड करिए, आपको कभी भी प्रोटीन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा अगर बच्चे हैं जो ग्रोइंग एज में हैं, जिनको प्रोटीन बाकी लोगों से ज़्यादा चाहिए, उनको आप स्प्राउट्स दीजिए। हम स्प्राउट्स दे सकते हैं, मूंग दे सकते हैं, मोठ दे सकते हैं, उनको हम ये स्प्राउट करके दे सकते हैं। ऑर्गेनिक राइस, वाइट राइस की बात नहीं कर रही हूँ, ऑर्गेनिक राइस एक बहुत अच्छा सोर्स है। सोग नट्स, बादाम, अखरोट, सीड्स, जितने भी सीड्स भगवान ने हमें दिए हैं उनको आप सोक करिए और उनको आप अपने दिन की जो आपकी सैलेड डाइट है, फ्रूट डाइट है, उनके साथ लीजिए। आपको प्रोटीन की कोई कमी नहीं होगी। प्लांट बेस्ड डाइट को समझने की ज़रूरत है, एडॉप्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर कमी होती तो फिर हमारे पूर्वजों को, भगवान राम को और हमारे पूर्वजों को हो गई होती, फिर तो शायद हम भी ना होते। अगर उनको प्रोटीन की कमी हो गई होती तो फिर तो शायद हम भी ना होते। तो हमारी जो ब्लड की जो पीएच वैल्यू है वो मंकीज से मैच करती है, बंदरों से मैच करती है। और अगर हम बंदर की डाइट देखें तो वो क्या खाता है? वो फल ही खाता है, वो कच्ची सब्जियां ही खाता है। तो हम कहा भी ये जाता है कि हम जो बंदर हैं वो हमारे पूर्वज हैं। तो अगर हम भी बंदरों वाली डाइट खाएंगे, प्लांट बेस्ड डाइट खाएंगे, तो हमें कोई प्रोटीन की कमी नहीं होगी। अक्षय जी, इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस शरीर की 40 साल की वारंटी है ईश्वर की ओर से। जो भी नॉन वेज, मीट, अंडा खाना है खा लीजिए, सप्लीमेंट्स खाने हैं खा लीजिए,
प्रोटीन खाने हैं खा लीजिए, जो भी इसके साथ गलत सलत करना है, फास्ट फूड जंक फूड करना है कर लीजिए। 35-40 साल के बाद कहीं ना कहीं शरीर बोल जाता है, कोई बीपी की, ब्लड प्रेशर की, थायराइड की, यूरिक एसिड की कोई ना कोई गोली शुरू हो जाती है। इट्स नॉट हाई ब्लड प्रेशर, इट्स हाई फूड प्रेशर। हाई फूड प्रेशर को कम करो, हाई ब्लड प्रेशर अपने आप ठीक हो जाएगा। जी।